इंडियन एयरफोर्स का ये नोटिफिकेशन अग्नि वायुवीर से रिलेटेड है। तो हम ये नोटिफिकेशन देखेंगे कि आप अपना ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हो और क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या साइंस वाले या दूसरे जो साइंस से दूसरे स्ट्रीम वाले होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों को देखेंगे और एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे। तो देखिए, आप 8 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में अप्लाई कर सकते हो। तो इनके पोर्टल पर आपको कैसे जाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कैसा आप अप्लाई करोगे। पोर्टल पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो 3 जुलाई 2004 से लेकर और 3 जनवरी 2008 के बीच में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए। और इन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 2004 या फिर 3 जनवरी 2008 है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। याद रहे, यहाँ पर केवल अनमैरिड मेन और वीमेन अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी वीमेन या मेन मैरिड पाया जाता है तो उसको जो है सिलेक्शन, मतलब उसको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये स्पेशली बोला गया है। अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप साइंस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब आपके पास साइंस सब्जेक्ट थे, तो आप 12th में आपके पास मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए और इंग्लिश होनी चाहिए। और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश के अंदर, ओनली इंग्लिश के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। या फिर अगर आपने 12th नहीं किया है, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप उसके अंदर भी आपके पास 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और अगर आपने ये भी नहीं किया है, तो आपने अगर 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया है विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ में, तो जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तब और उसके अंदर 50% आपके होने ही चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो साइंस वालों के लिए बात होगी। अब साइंस दो जो दूसरे वाले सब्जेक्ट होते हैं, क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने 12th क्लास पास किया है या कोई उसके इक्विवेलेंट कोई उन्होंने कोई पास किया है, तो कंडीशन यहाँ पर ये है कि 50% मार्क्स उनके होने चाहिए और इंग्लिश में ही केवल उनके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि अगर आपने कोई वोकेशनल वगैरह इस टाइप का 2 साल का कोर्स किया है, तो वो भी चलेगा। 50% मार्क्स उसके अंदर मिनिमम होने चाहिए और इंग्लिश के अंदर 50% मार्क्स मांगे। तो ये तो होगी परसेंटेज के बारे में बात। और जो क्वालिफिकेशन है वो, अब हम बात करते हैं कि जो हाइट है, मेल की हाइट यहाँ पर 152.5 सेंटीमीटर दी गई है, मिनिमम इतनी हाइट होनी चाहिए। और फीमेल की 52 152 सेंटीमीटर हाइट इतनी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और बोला गया है कि जो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द नॉर्थ ईस्ट या हिली रीजन ऑफ द उत्तराखंड लोअर, उनकी जो हाइट है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लोग होते हैं इनकी हाइट कम होती है, पतले दुबले होते हैं। और यहाँ पर जो लक्षद्वीप के लिए ये बोला गया है कि लक्षद्वीप से अगर कोई अप्लाई करता है तो उनकी जो हाइट है मिनिमम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है कि किसके लिए कितनी हाइट, ये अच्छी बात है। अब देखते हैं कि चेस्ट, देखिए मेल के लिए यहाँ पर चेस्ट बोला कि बिना फुलाकर आपकी जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। और फीमेल के लिए यहाँ पर बोला गया है कि जो मिनिमम रेंज है, जो मेरी मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है उनकी चेस्ट में भी। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए, कभी कभी क्या होता है, क्योंकि चश्मा सभी के लग चुका है, मतलब सभी के नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ केसेस ऐसे होते हैं कि चश्मे वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते। देखिए, यहाँ पर साफ साफ मना किया है कि अगर आपने चश्मा लगा हुआ है और आपने कोई ये कॉर्नियल सर्जरी जैसे लेसिक वगैरह टेक्नोलॉजी ये कराई हुई है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पर स्पेशली मना कर दिया है, ऐसे लोग अप्लाई ना करें। अब यहाँ पर बात करते हैं थर्ड जेंडर की। देखिए, अगर मान लो कोई मेल है उसमें फीमेल वाले लक्षण है, या कोई फीमेल है उसमें मेल वाले लक्षण है, तो उनको भी उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, उनको अनफिट कहकर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बेबी लोग अप्लाई नहीं कर सकते, या ऐसे लोग जिन्होंने अपना जेंडर चेंज करा लिया है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी, मतलब कोई भी फीमेल कैंडिडेट वो प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो स्पेशली यहाँ पर मना किया गया कि शादी अनमैरिड लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। और 4 साल तक की जो सर्विस होगी, उस 4 साल की सर्विस के अंदर आप कोई शादी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पर एनुअल लीव। 1 साल के अंदर आपको 30 लीव दी जाएंगी, मतलब एक 30 दिनों की छुट्टी दी जाएगी आपको 12 मंथ के अंदर। और अगर कोई आप बीमार हो जाते हैं तो स्पेशल डॉक्टर जो भी रिकमेंड करता है तो उसके हिसाब से। देखिए, सैलरी के बारे में यहाँ पर लोग कहते हैं कि 4 साल का जो टाइम पीरियड है ये कम है। अग्नि वीर या अग्नि वायु वीर, ये स्कीम खराब है। देखो,
और कुछ लोग तो देश मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो देश जो यूथ है उसका देश प्रेम के लिए कहीं ना कहीं ये कम हो रहा है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो सरकार कर रही है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी है या कोई, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आज का जो वॉर है वो कोई ऐसा नहीं कि इंसान लड़ेगा। आज आपके पास जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, वॉर जीतने के चांसेस उतने ही होंगे। अभी बहुत सारे मतलब ऐसे होता है कि अग्निवीर के नाम सुन तो आती है भाई, ये तो हम देश के लिए इतनी जान, यार देश के लिए जान देने वाली बात थोड़ी है। देश के लिए मरना कोई अच्छी बात नहीं होती है। देश के लिए काम करना, उसके डेवलपमेंट के लिए आगे ले जाना। अब आप कुछ लोग अग्निवीर को बहुत खराब बोलते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि मतलब ये स्कीम बहुत अच्छी है, क्योंकि अब जो है आने वाला जो टाइम है, मैन पावर की जरूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं चाहिए। अब आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। अच्छी कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो ये देश प्रेमी मतलब हम 4 साल के पीरियड जो सर्व करा उनके साथ वो देशद्रोही है, देश प्रेमी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लोग जो पॉलिटिकल एक ऐसा नैरेटिव बुन दिया गया है कि जो अग्निवीर है उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। और ये नहीं, बहुत सारे देशों में ये सब हो रहा है कि 4-4 या 5-5 शॉर्ट सर्विस होती है। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है सरकारी नौकरी। उनको कोई मतलब नहीं होता है कि देश प्रेमी है क्या है, क्योंकि वो सब लोग अपनी सरकारी नौकरी के चक्कर में लगे रहते हैं। अगर आपको देश से प्रेम करना है तो फिर ये कोई आप 4 साल सर्व करके और फिर उसके बाद में आप सर्व नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप देशद्रोही हो। आप देश के अंदर जो बुरे काम हो रहे हैं उनको खत्म करने में काम कर सकते हो, इवन बिजनेस डेवलप कर सकते हो। बहुत हमारे यहाँ पर यही प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट करने का कोई भी माइंड सेट नहीं होता। यूथ जो होता है बस उसको ये चाहिए कि बस वो सरकारी नौकरी करता रहे। सरकारी नौकरी एक सॉल्यूशन नहीं है इतने बड़े देश के लिए, 144 करोड़ पॉपुलेशन को कैरी करने के लिए। चाइना के अंदर इतनी पॉपुलेशन है, तो वो उसने सही तरीके से अपने यूथ को स्किल डेवलपमेंट किया, उनको सही जगह लगाया है। तो ये बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी में आगे आना चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि आप एक परचून की दुकान, अगर 8-10 लाख की एक परचून की दुकान खोलते हैं तो आप बहुत अच्छा सैलरी पैकेज, वो भी देश के लिए एक सर्व करने वाली बात होती है। क्योंकि आप जब परचून की दुकान खोलते हैं तो उसके अंदर भी आप एक बंदे को तो रखोगे ही। आप समझ रहे हो? तो लेकिन लोग बाग ऐसे गलत निगेटिव वे में इसको अग्निवीर को गलत डायरेक्शन में ले गए। अब देखिए, क्योंकि वो पॉलिटिकल जो अपोजिशन है, अपोजिशन पॉलिटिकल नैरेटिव ऐसा बुन दिया है कि देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप देश के लिए मतलब आप बॉर्डर पर मरोगे तो आप तभी देशभक्त कहलाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। देश के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन या बहुत सारे लोग जो देश के हित में काम कर रहे हैं वो भी देशभक्त है। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि आपको एक शहीद का दर्जा दिया जाए कि आप तभी देशभक्त बनोगे। अब देखिए यहाँ पर जो टेस्ट कैसा होगा आपका। देखिए अगर आप साइंस सब्जेक्ट अप्लाई कर रहे हो तो 60 मिनट का टेस्ट होगा, जिसके अंदर फिजिक्स आएगी 12th की, और मैथमेटिक्स आएगा, इंग्लिश आएगी। उसके बाद में अगर जो अदर साइंस दूसरे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उनका 45 मिनट का टेस्ट होगा, और इसके अंदर इंग्लिश आएगी और रीजनिंग आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो लोग दोनों के लिए अप्लाई किया है, साइंस और दूसरे के लिए, तो उनके लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन आएगा जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, उनका जो टाइम पीरियड होगा वो टेस्ट का वो 85 मिनट का होगा। तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर इन सारी निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर अगर आपने सही किया है तो 1 नंबर मिल जाएगा, अगर आपने गलत कर दिया तो आपके जो 1/4 मार्क्स है वो कट कर जाएंगे, यानी 0.25 मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ दिया तो आपका कोई मार्क्स नहीं कट होगा। फेज सेकंड के अंदर आपका जो है वो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीजें चेक होगी। अब आते हैं फेज थर्ड के अंदर। तो फेज थर्ड के अंदर क्या होगा, आपका फिजिकल जो एक टेस्ट होता है फिजिकल, फेज थर्ड के अंदर नहीं है शायद, फेज सेकंड के बाद ये है। हाँ, फेज सेकंड में ही आपका फिर उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। उसके अंदर जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो ये उसके अंदर होगा टेस्ट 1 टेस्ट 2 के अंदर। तो पहले टेस्ट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर की एक रेस लगानी होगी। मेल को वो 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी और फीमेल को वो 8 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं टेस्ट 2 का, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट का जो 2 होगा। इसमें क्या है, मेल के लिए यहाँ पर 10 पुशअप 1 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो टेस्ट 1 जैसे ही खत्म होगा 10 मिनट के बाद आपका टेस्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा। और सिटअप्स यहाँ पर जो है 1 मिनट के अंदर, और जो स्क्वाट्स है वो आपको 20 स्क्वाट्स 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है।
2 मिनट का ब्रेक लिया जाएगा। इनमें ज़्यादा टेस्ट में 2-2 मिनट का टेस्ट के बाद आपका ये करा जाएगा पुशअप और ये सीटअप, ये स्क्वाट्स, ठीक है। अब फीमेल के लिए भी यही यही है कि भैया 10 सिटअप्स जो है उनके 1 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट हो जानी चाहिए। और ये जो है जैसे ही उनका रेस कंप्लीट होगी 10 मिनट के बाद ये दूसरा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही आपका जो सीटअप है ये खत्म होएगा, फिर उसके ठीक 2 मिनट के बाद आपका जो है ये जो है आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है 15 स्क्वाट्स जो है 1 मिनट में आपको लगाने पड़ेंगे। अब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो अब कैसे अप्लाई करना है और ये मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस वगैरह यहाँ पर सिलेबस वगैरह वही 11-12 का ही आएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको ये सारी चीज़ें कैसे अप्लाई करनी है, कहाँ से ये सब मिलेगा। तो अगर आपने इंडियन एयरफोर्स डाला तो हो सकता है आपको ना मिले। आपको देखिए अपने जो ब्राउज़र है अग्निपथवायु.cdac.in ये अपने ब्राउज़र पर टाइप करना होगा, और जैसे ही आप उस पर ब्राउज़र पर टाइप करोगे तो आपके सामने इस वेबसाइट पर आकर आपको अनाउंसमेंट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए अगर आप मान लो आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, जिस टाइप का पीडीएफ मैंने आपको दिखाया, ये पीडीएफ अगर आपको इस टाइप का डाउनलोड करना है, आप यहाँ से भी जा सकते हो। ये लिंक दिए गए हैं यहाँ पर इंसर्ट के अंदर, तो इन पीडीएफ में जो लिंक इंसर्ट किए गए हैं उनके थ्रू भी आप जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं जाना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको जब आ जाना है आपकी वेबसाइट पर, अनाउंसमेंट पर आपको क्लिक कर देना है, और देखिए यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द अग्नि वायु इनटेक ये दिया हुआ है, यहाँ पर यहाँ पर क्लिक कर देना। और देखिए आपको यहाँ पर जो यूजर लॉगिन आपको पहली बार तो रजिस्टर करना पड़ेगा, तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करें, ठीक है। और रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आप कैसे रजिस्टर करना चाहते हो यहाँ क्लिक कर सकते हो, और रजिस्टर करने के बाद आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है, रजिस्टर करोगे आपके पास कुछ आईडी पासवर्ड मिलेगा, फिर उसके बाद में अपना जो फॉर्म है आपको सबमिट कर देते। तो ये थी स्कीम अच्छी है, बस हो सकता है थोड़े बहुत इसमें सब्स्टिट्यूशन या कुछ फेरबदल करना हो, अदरवाइज स्कीम ठीक है। लेकिन बात वही है कि हमारे देश के अंदर कोई बिजनेस करने का कोई माइंडसेट है नहीं। आज का जो यूथ है ना, उसमें उसको गवर्नमेंट की एक लत लगी हुई है। लत क्या है कि जब से देश आजाद हुआ था तो वो ऐसा, हमारे जो जब देश आजाद हो रहा था उससे पहले फ्रीडम फाइटर वो देश के लिए लड़ते थे, मरते थे। लेकिन आज का जो यूथ है ना वो आलसी है, वो इतना आलसी है, वो कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। बस उसको ऐसे कुर्सी पे बैठ जाए गवर्नमेंट जॉब पर, बस बस वहां से उसकी हर मंथली सैलरी, उसको कोई लेना देना नहीं, बस मास के लेथड़े बन जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हमारी जॉब, हमने देश को अगर 140 करोड़ पॉपुलेशन को कैरी करना है तो उसके लिए वो ये सरकारी नौकरी कोई वो नहीं होती, सॉल्यूशन नहीं होता। अभी अपोजिशन पार्टी में क्या है, अब कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस तो उसको तो जीतना है किसी ना किसी तरह से, यूथ को चाहे गलत या कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखाकर जीते या कैसे भी जीते, अदरवाइज ये सॉल्यूशन नहीं है देश को ले जाने के लिए। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा यूथ इस बात को समझ नहीं पाता है। वो मतलब ये बहुत मुश्किल बात है कि आज के यूथ को समझना चाहिए उसको, कि ऐसा नहीं है कि देखो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बेरोजगारी की एक समस्या जो है वो यूथ के अंदर ही छुपी हुई है। अगर आप बिजनेस करोगे, अच्छे अच्छे बिजनेस डालोगे, तो उसके अंदर आप 2 बंदों को भी जॉब दो रहे हो, तो धीरे धीरे ये बेरोजगारी की समस्या कम होगी। यही सॉल्यूशन है। गवर्नमेंट जॉब एक सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई अपोजिशन पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी आपको ब्यूरोक्रेट या कोई भी कोचिंग वाला या कोई भी बता रहा है कि एक सॉल्यूशन है, देश के लिए सॉल्यूशन नहीं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सॉल्यूशन नहीं है। इवन इससे करप्शन फैलता है और कुछ नहीं होता है। अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और बता देता हूँ, इसके अंदर लिखा है, इस नोटिफिकेशन के अंदर ट्रांसपेरेंट और फेयर कुछ शब्द लिखा हुआ था। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, यहाँ पर जब मेडिकल होता है, मेडिकल में यहाँ पर ब्राइबरी चलती है। मेडिकल अगर किसी की अच्छी जान पहचान है और उसको मेडिकल में बाहर कर दिया गया तो पैसे देकर उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये मैं 100% बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, हुआ है मेरे सामने ये सब कुछ। तो ये सब ऐसे, मतलब अब बताइए, देखिए पहले मैं भी सोचता था कि एयरफोर्स में तो ऐसा बोलते थे कि भाई एयरफोर्स में तो कभी ये भी नेवी वगैरह में होता ही नहीं, होता है भैया, करप्शन होता है, कहने से कुछ नहीं होता है, कोई एक्सेप्ट करे ना करे। और हाई लेवल का ऑफिसर करप्शन करते हैं वहां पर। वो क्या काम करते हैं, आपसे पैसे लेंगे। और जब 2011 या 10 की बात है ये, जब ये चल रहा था तो उस टाइम तो 3.5 या 4 लाख के बीच में था, वो मेडिकल में पास कराते थे, इतना चल रहा था। अब के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल 100% मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, ये हुआ है मेरे सामने। तो जब से फिर मुझको भी लगा कि अच्छा ये भी यार करप्शन है, तो हम ये अपना यहीं पर पॉज करते हैं।